Okay, in this session we will start the last problem of the chapter 9, which is regarding the molarity. हम लोग molarity का concept डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं कि that what is molarity, what are number of moles and all that. ये उसी से regarding numerical है, basic concept है जिसमें molarity and number of moles के हवाले से, ठीक है. अच्छा, numerical start करते हैं. A flask contain 30 ml of NaOH solution. It requires 50 ml of 0.15 molar sulfuric acid to complete the reaction. Calculate the molarity of NaOH and how many grams of NaOH were in present. अच्छा, आपसे पूछा क्या गया? आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, the molarity of the NaOH and the grams. It means the mass of the NaOH. अच्छा, as I have said before, the first thing of any numerical or the any problem is to form the data. It means आपको जो जो चीज़ें given है, आप सबसे पहले वो सारी चीज़ें एक तरफ mention कर लें as a data, और फिर जो आपसे पूछा गया है आप वो required में mention करें. अच्छा, इस numerical में एक स्पेशल चीज़, जो ख़ास चीज़ जो बाकी न्यूमेरिकल्स में अभी आपने नहीं पढ़ी होगी, वो ये whenever you see this kind of a numerical, तो इसमें आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करनी होगी. Now how will you form equation? 2NaOH when gonna react with the sulfuric acid. देखिए आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिएक्शन किन दोनों का हो रहा है, NaOH एंड द सल्फ्यूरिक एसिड. जब आपने दोनों कंपोनेंट्स अपने क्वेश्चन में ऑब्जर्व कर लिए तो आप उन दोनों कंपोनेंट्स का आपस में रिएक्शन करवाएंगे. एंड द टू कंपोनेंट्स हियर आर NaOH एंड द सल्फ्यूरिक एसिड. आपने मेंशन कर दिया. जब आप इनका रिएक्शन करवाएंगे सो व्हाट विल यू सी? आप इतनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़कर आ चुके हैं कि आपको आइडिया है कि एक केमिकल इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी होती है. एसिड एंड बेसिस का रिएक्शन जब आपको पता है होता है तो एज ए रिजल्ट क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट्स एंड वाटर. तो ये बात तो आपको पता है कि वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट लाजमी बनेगा बिकॉज इट इज़ एसिड एंड इट इज़ बेस. तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अगर आप इसके OH को इसके एक H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करवाएंगे सो वाटर विल फॉर्म. इट इज़ अ डेफिनेट थिंग ना कि अगर एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वाटर लाजिम बनेगा. तो आप क्या करें? पहले बाय प्रोडक्ट में वाटर लिख दें जो कि लाजमी बनना है. जब आपने देखा कि वाटर फॉर्म हो गया तो बचा क्या? NaSO4. तो ऑब्वियसली द बात है व्हाट विल फॉर्म? सॉल्ट विल फॉर्म विच इज Na2SO4. अच्छा, जब आपने दो सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर लिया तो आप क्या करेंगे? आखिर में अपनी इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे. इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका हम चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं कि इक्वेशन कैसे बैलेंस की जाती है. व्हेन यू विल अप्लाई 2 हियर योर इक्वेशन विल बिकम बैलेंस. ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करा कि आपने जब आपको इस तरीके का न्यूमेरिकल दिया हुआ जिसमें आपके पास एक एसिड हो एक बेस हो, सो आप सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे. एंड इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका है ये सिंपली. ठीक है, अच्छा नाउ अब डाटा फॉर्म करेंगे, यानी कि जो जो चीज़ आपके पास गिवन है आप मेंशन कर देंगे. आपके पास क्या गिवन है? सबसे पहले मेंशन है कि अ फ्लास्क कंटेन 30 ml ऑफ NaOH. आपको वॉल्यूम दे दिया है. ml इज़ अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, इट्स अ डेफिनेट थिंग. तो आपके पास NaOH का वॉल्यूम गिवन है. ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहे हैं? इट रिक्वायर्स 50 ml ऑफ 0.15 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड. आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का भी वॉल्यूम गिवन है और सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी भी गिवन है. M इज़ अ यूनिट ऑफ अ मोलैरिटी. सबसे पहले आपने क्या करा है डेटा में? नाउ द थिंग इज आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम भी गिवन है एंड सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी भी गिवन है. अच्छा, अब आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम गिवन है. आप V यानी कि वॉल्यूम एज अ वॉल्यूम तो मेंशन करेंगे, बट द थिंग इज कि आपके पास एक और वॉल्यूम गिवन है. तो जब मैं V मेंशन करूंगी सो देयर विल बी अ बिट कंफ्यूजन कि कौन से वॉल्यूम की बात हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड के वॉल्यूम की बात हो रही है या NaOH के वॉल्यूम की बात हो रही है. तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए V1 और V2 कर देंगे क्योंकि दो वॉल्यूम्स गिवन है ना. तो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के वॉल्यूम को V1 कह दिया. ठीक है, जो कि हमारे पास क्या गिवन है? 50 ml. फाइन. अच्छा, और सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी को मैंने M1 कह दिया जो कि हमारे पास क्या गिवन है? 0.15 मोलर. इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके अलावा हमें एक और वॉल्यूम गिवन है जो कि हमारे पास NaOH का है. इस वॉल्यूम को मैं V2 कहूँगी क्योंकि V1 तो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के वॉल्यूम को कह दिया. सो द वॉल्यूम ऑफ NaOH वुड बी V2 एंड गिवन एज 30 ml. अच्छा, ये आपके पास डाटा गिवन था. अब आपसे पूछा क्या गया है? दिस इज योर डाटा. हमसे पूछा क्या गया है कि आप NaOH यानी कि बेस की मोलैरिटी फाइंड आउट करें एज वेल एज उसके ग्राम्स, इट मीन्स उसका मास फाइंड आउट करें.
ठीक है। अच्छा, अब इस कंडीशन में जब आपके पास 2 वॉल्यूम्स गिवन हो और एक मोलैरिटी गिवन हो एंड यू हैव टू फाइंड एन अनदर मोलैरिटी, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है। अच्छा, द अनदर थिंग इज़ कि यहाँ पे NaOH के कितने मोल्स यूज़ हो रहे हैं, 2 मोल्स। इक्वेशन बैलेंस करने के बाद हमने ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि इन दोनों का आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के लिए NaOH के कितने मोल्स यूज़ हो रहे हैं, 2, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स यूज़ हो रहे हैं, 1। मोल को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वुड बी N1, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के वॉल्यूम को हमने V1 कहा, उसकी मोलैरिटी को M1 कहा, तो उसके मोल्स को भी हम N1 कहेंगे। सो N1 हेयर आर 1। सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं इस रिएक्शन में, 1। वेयर एज द मोल्स ऑफ द NaOH वुड बी, which is regarded as N2, are 2. Now the formula for such kind of a reaction is M1 V1 divided by N1 equals to M2 V2 divided by N2। ठीक है, पता क्या करना है हमें, M2 करना है। एंड व्हाट इज M2? M2 इज द मोलैरिटी ऑफ NaOH। जो चीज़ पता करनी होती है आपको पता है, हम सबसे पहले उसको पूरे फॉर्मूले में से सेपरेट कर लेते हैं। M2 को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ यूँ फॉर्म हो जाएगा, M1 V1 मल्टीप्लाई बाय N2 डिवाइडेड बाय N1 एंड V2। ठीक है, इसको सेपरेट करने के बाद हमारा फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा। जो डाटा में चीज़ें गिवन है वो सिंपली आप अपने फॉर्मूले में पुट करें। M1 हमारे पास क्या है, 0.15। V1 हमारे पास क्या है, 50 ml। N2 हमारे पास क्या है, 2। N1 हमारे पास क्या है, 1। V2 हमारे पास क्या है, 30 ml। When you will put all these values and calculate the M2 from the calculator, you will get the value 0.5 molar. This is the unit for the molarity. Either the capital M, आप सिंपल कैपिटल M लिख दें आगे, या आप मोलर भी लिख सकते हैं पूरा, और मोलर। मेक श्योर आपने यूनिट ज़रूर लगाने, क्योंकि यूनिट का मार्क होता है 1। अगर फॉर सपोज आपने पूरा न्यूमेरिकल ठीक किया और आखिर में यूनिट नहीं लगाया अपना आंसर में, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कटेंगे। तो यूनिट का बहुत ख्याल रखना है कि यूनिट फाइनल आंसर का ज़रूर लगाएं। अच्छा, अब ये एक चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली, विच इज़ मोलैरिटी। लेकिन उन्होंने बोला है कि NaOH की मोलैरिटी के साथ साथ उसका क्या फाइंड आउट करना है, मास एज वेल। अच्छा, मास किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हमने सब 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। मोलैरिटी हमने फाइंड आउट कर ली NaOH की, अब मास फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको बोला था कि हमेशा आप फॉर्मूला उस हिसाब से जज करेंगे जो आपके पास डाटा गिवन है। अब इन्होंने आपको कह दिया मास निकालें। अब आप ये एनालाइज करें, ये जज करें सबसे पहले कि आपने कौन कौन से फॉर्मूले ऐसे पढ़े हैं जिसमें आपके पास मास गिवन है। तो या इन टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, या जो कंडीशंस आपके पास गिवन है और जो डाटा आपके पास गिवन है, उस लिहाज से आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है मास का, जो कि है मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको याद है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये अगर ये आपको याद हो तो हम ये मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, द थिंग इज यहाँ पे मास का है, यहाँ ये फॉर्मूला लगाने का मकसद क्या है। मोल्स का फॉर्मूला अगर याद हो आपको, तो मोल्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, द फॉर्मूला ऑफ द मोल्स इज मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। यही पढ़ा था मोल्स का फॉर्मूला। अगर मैं इस मोल्स के फॉर्मूले को यहाँ ओपन कर दूँ, ठीक है, जो कि हमारे पास मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, ऊपर मैंने मोल्स के फॉर्मूले को ओपन कर दिया और नीचे लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, वैसे का वैसे ही। अच्छा, फाइंड आउट क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है। तो मैं मास को बिल्कुल अलग कर दूंगी क्योंकि उसको फाइंड आउट करना है। जब मैं इसको अलग करूंगी तो यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो द फॉर्मूला विल बिकम M इंटू लीटर इंटू मॉलिक्यूलर मास। मोलैरिटी आपके पास NaOH की क्या गिवन है, जो अभी आपने फाइंड आउट की है, 0.5 आई थी। ठीक है, आप मोलैरिटी 0.5 पुट करेंगे। वॉल्यूम आपके पास V2 NaOH का था, आपने पुट करा 30 ml, विच इज़
अच्छा, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना आता है, आप पीछे पढ़कर आ चुके हैं। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? सिंपली द सम ऑफ एटॉमिक मासेस इज द मॉलिक्यूलर मास। साइड पे आपने निकाला Na का 23 होता है, O का 16 होता है, H का 1 होता है। ठीक है, आपके पास जो भी मॉलिक्यूलर मास आएगा आपने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे पुट करना है। जब आप ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 0.6 ग्राम्स। ठीक है, so this is the simplest way to calculate the molarity if you have given the molarity of another compound and another compound as well। ठीक है, जब आपके पास दो कंपाउंड्स गिवन हो, आपने रिएक्शन करवाना है, उसके बाद आपने ये एनालाइज करना है कि एक की मोलैरिटी और एक का वॉल्यूम गिवन है, तो आप दूसरे की मोलैरिटी इजीली इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपके पास मास भी पूछा हुआ है तो ऑब्वियसली से बात है कि आप मास किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे? मोलैरिटी के फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपके पास डाटा में मोलैरिटी गिवन है। तो यहाँ पे सिंपली हमने कुछ नहीं करा, मोलैरिटी का ये फॉर्मूला पुट करा। अब मास फाइंड आउट करना था तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ मोल्स का फॉर्मूला खोला, क्योंकि मोल्स के फॉर्मूला में आपके पास मास गिवन होता है। जब हमने मोल्स का फॉर्मूला यहाँ ओपन करा तो हमें फाइंड आउट क्या करना था? मास करना था। मास को हमने सिंपली सेपरेट कर दिया, बाकी चीज़ें हमारे पास सारी गिवन थी, हमने फॉर्मूले में पुट करी और ईजिली वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द मास। ठीक है, अब आखिर में आप एक हेडिंग डालेंगे रिजल्ट की। रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे? द मोलैरिटी ऑफ द NaOH सॉल्यूशन इज दिस, जो फाइंड आउट की थी आपने, क्या आई थी? 0.5 मोलर, एंड द मास ऑफ द NaOH सॉल्यूशन इज दिस। क्या फाइंड आउट किया आपने? 0.6 ग्राम्स। मेक श्योर यूनिट लगाना नहीं भूलिएगा, यहाँ पे मास का यूनिट ग्राम्स में आएगा। ठीक है, थैंक यू।